नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संचार टीवी और मैं हूं आपके साथ तरुण कुमार। वक्त हो चला है खबरों का, बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर के खुर्जा में। यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर अजय कुमार सिंह से। ये हमसे इनसे हम आज बात करेंगे कि जो गुरु रविदास जी का जो आज जन्मोत्सव है, इस विषय में जो आज वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जी अजय कुमार जी। जी धन्यवाद भाई साहब, आपने इस लायक समझा कि मैं संत शिरोमणि रविदास के बारे में कुछ कह सकूं। आपने पूछा है कि रविदास आज क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसके कई कारण हैं। संत शिरोमणि इसलिए उनको कहा गया है कि वो संतों में भी सबसे ऊपर हैं। और ऊपर जो हैं वो कोई भी व्यक्ति अगर व्यवसाय में आप लेंगे तो अपने व्यवसाय के कारण ऊपर होता है। तो चूँकि उस समय संतों में अगर देखा जाए रविदास का स्थान तो ऊंचा था। रैदास एक ऐसे समाज में पैदा हुए जिसको अछूत की श्रेणी में रखा गया। तो उस समय भी आज से लगभग 600 साढ़े 600 साल पहले रैदास के जो संवाद थे उस संदर्भ में वो संवाद धर्मी भी कहे गए। उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि वो ऐसा एक बेहतर समाज स्थापित करना चाहते थे कि जहाँ पर सबको अनाज मिले। सबको अनाज मिलने का मतलब है कि कोई भी भूखा ना रहे। जो लोग ये कहते हैं कि ये हमारे समाज के लिए और देश के लिए इतना घातक है कि हम लोग आज भी उस जाति के फेर में उलझे हुए हैं। तो रैदास जो एक विजन स्थापित करते हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए, मैं समझता हूँ संतों में इसीलिए उनको शिरोमणि रखा गया है और ये वर्तमान में भी आज समाज और देश के लिए प्रासंगिक है। ये गुरु का जो सच्चे गुरु होते हैं, जिसे कबीरदास जी कहते हैं, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, अंधे अंधो ठेलियाँ दोनों कूप पड़ंत। इसमें डॉक्टर साहब ने हमें इतनी बेहतर तरीके से समझाया है कि अगर गुरु अगर अच्छा नहीं होगा तो दोनों के दोनों गड्ढे में जा पड़ेंगे। यहाँ पर ये हमें बताना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी सरल भाषा में बताया जी। ये जो गुरु थे रविदास जी, इनके जीवन में इन्होंने हमने सुना था कि इन्होंने अपने जीवन काल में कोई ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे एक क्वेश्चन और है कि जो बाबा बागेश्वर धाम में जो कृष्ण शास्त्री हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चमत्कार धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बहुत ज़्यादा चमत्कार दिखाते हैं, इस विषय में सोशल मीडिया में बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, भारत चूँकि चमत्कारिक और जादुओं का देश तो है ही। यहाँ पर चने नीचे रख कर के उस पर पत्थर रखा जाता है और उसके ऊपर से मिट्टी कर दी जाती है। निश्चित रूप से 3-4 दिन बाद जब वो चने उगते हैं तो पत्थर निकलता है। उसको कहीं ना कहीं किसी धर्म की घटना से या किसी न किसी चमत्कार से जोड़ दिया जाता है। जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री की बात है तो वो एक धार्मिक व्यवसायी है। और चूँकि धर्म में इस तरीके के व्यवसाय फलते फूलते हैं, इसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो चमत्कार की जहाँ तक बात आई, अगर वो वास्तव में जादू टोना या चमत्कार कर सीमाओं को रोक दूंगा और दुश्मन इस देश में आना बंद कर देंगे। और एक चमत्कार अडानी के साथ भी करें कि उन्होंने जिस तरीके से शेयर मार्केट में उनके सारे शेयर धड़ाम से गिर रहे हैं और आज उनको डाउ जोन्स ने भी अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो अडानी को उनकी शरण में जाना चाहिए कि वो कम से कम एक चमत्कार करें कि वो दोबारा से फिर जो 4,000 का शेयर था वो 2,000 आ गया है तो वो दोबारा से 4,000 पहुँच जाए कल को। तो मैं मानता हूँ कि शास्त्री जी इसको जो वाकई में चमत्कार करते हैं, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि वो एक धार्मिक व्यवसायी हैं। और उनके व्यवसाय का खंडन हमारे श्याम मानव जी ने भी किया है और सुहानी शाह ने भी किया है और बहुत सारे लोग हैं जो उसको खोल रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री की अगर आपने चूँकि पूछी है, मैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देता हूँ चूँकि वो धर्म की आड़ में धंधा उन्होंने चमत्कार से जोड़ा है। जैसे रविदास के विषय में ऐसी किंवदंतियाँ हैं, ऐसी छोटी कहानियाँ भी हैं कि रविदास गंगा के भक्त थे और एक बार राजा उनके यहाँ आए तो उनसे उनके ज्ञान की अर्थात उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो रैदास ने ऐसा कहा जाता है कि जो उनका चमड़ा साफ करने की एक कठौती थी, कठौती कोई बर्तन टाइप का होता है या गड्ढा कर लेते हैं जिसमें पानी होता है। तो जब उन्होंने सच्चे मन से गंगा को पुकारा तो ऐसा कहा जाता है कि गंगा उसी में प्रकट हुई और उन्होंने एक कंगन निकाल करके रैदास को दिया। लेकिन वर्तमान में चूँकि ये युग जो पढ़े लिखों का बन चुका है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ज़मीन या बर्तन में से कोई
महिला निकलेगी, चूँकि गंगा जो है वो तो एक नदी है, वो कोई महिला नहीं है कि कंगन प्रदान करेगी। तो कहीं न कहीं वो जो चमत्कारिक जो घटनाएँ हैं वो रविदास से जोड़ी गई हैं, मैं इसे ठीक नहीं मानता हूँ। ये थे हमारे साथ